हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर एम्पावर क्लासेस चैनल। सो आज हम लोग ये क्रॉप प्रोडक्शन साइंस क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट है, उसका हम लोग शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। ठीक है। सो मेनली हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है, पहले वो जानेंगे। देखो, क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप को जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब उसे हम लोग कल्टीवेट किया जाता है, उसे ग्रो किया जाता है, और फिर ग्रो करने से पहले क्या होता है कि पहले फील्ड को एकदम प्रॉपर वे में मेंटेन करते हैं, यानी उसमें फर्टिलाइज़र, मैन्योर, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है फील्ड की, वो पहले प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद से क्रॉप को स्टोर करने तक की प्रोसेस को, यानी क्रॉप को एकदम स्टोर करके रख सके, उस प्रोसेस को हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। सो अब हम लोग पहले ये जानेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है। ओके। चलो, ये तो हो गया अपना। ओके। मैं आपके लिए हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो, साइंस दैट डील्स with growing crops and rearing agriculture animals for human is called agriculture। यानी कि एग्रीकल्चर क्या होता है, जब हम किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, जब हम किसी क्रॉप को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और जो एनिमल्स की टेक केयरिंग जो हम लोग करते हैं, तो वो हमारा एग्रीकल्चर होता है। ह्यूमंस के लिए जब हम लोग कोई क्रॉप ग्रो करते हैं और एनिमल्स की रेयरिंग करते हैं, यानी उनको रखते हैं, उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो सब चीज़ें, तो वो हमारा क्या कहला जाता है, एग्रीकल्चर। ओके। नेक्स्ट, अब आगे फिर अपना नेक्स्ट क्या है हमारा कि देखो, इन इंडिया दीज एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, यानी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन क्या हो जाता है कि भाई जब अभी कोई भी चीज़ ग्रो करना हो हमें, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें हम लोग ग्रीनरी प्लांट्स हो गया, गोल्डन रिवॉल्यूशन यानी कि जिसमें हम लोग अपना वीट हो गया, वो सब। ठीक है। तो ये सारे रेवोल्यूशन होते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने और उनका प्रोडक्शन करने के लिए। सो टुडे नियरली 40% ऑफ द वर्ल्ड वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, यानी वर्ल्ड का 40% जो है, कोई भी पर्सन, यानी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन में 40% जो है वो एग्रीकल्चर की वजह से क्या है, एम्प्लॉयड है। एंड द नंबर इज हायर इन इंडिया एट नियरली 60%, और जबकि हमारे इंडिया में ये क्या है, 60% है। एग्रीकल्चर चेंज्ड वेरी स्लोली अंटिल अबाउट 100 ईयर्स। जो एग्रीकल्चर होता है वो भाई 100 ईयर्स के बाद मीन्स उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। इट इज सिमिलर टू एग्रीकल्चर इन मैनी वेज, बट इट इज़ यूजुअली कैरिड आउट ऑन अ स्मॉलर स्केल। देखो, हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि ये वो ब्रांच है एग्रीकल्चर की जिसमें हम लोग किसके साथ डीलिंग करते हैं, मतलब किसका प्रोडक्शन करवाते हैं, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, और डेकोरेटिव प्लांट्स हो गए। ये मतलब सिमिलर है एग्रीकल्चर के, बट प्रॉप फुल कह सकते हैं कि ये पूरी तरह उसके सिमिलर है तो वो नहीं होगा। ठीक है। पूरी तरह सिमिलर नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। और ज़्यादातर ये वाली जितनी भी हॉर्टिकल्चर होता है, ये हमारा स्मॉलर स्केल में ही अवेलेबल करते हैं हम लोग, मीन्स स्मॉलर स्केल में हम लोग करते हैं। अब आता है क्रॉप प्लांट। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ when a large number of plants are grown at same place for food is called crop। यानी जब सेम नंबर ऑफ प्लांट को अगर हम बहुत ही लार्ज एरिया में अगर ग्रो कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। जैसे कि अ लार्ज नंबर ऑफ वीट्स प्लांट ग्रोन इन द फील्ड मेक अप
क्रॉप ऑफ वीट, ठीक है। तो वीट उसे बोलेंगे हम लोग, गेहूं उसे बोलेंगे जो कि एक बहुत लार्ज एरिया में क्या हो रहा है, ग्रोन अप हो रहा है, तो उसे हम लोग एक क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट है फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स हमारा क्या आता है, फूड ग्रेन जैसे क्रेल्स आर टॉल ग्रासेस विच आर कल्टिवेटेड फॉर देयर न्यूट्रियस सीड्स आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स में मीन्स जो क्रेल होता है, क्रेल वर द फर्स्ट क्रॉप नोन टू बी कल्टिवेटेड। जो क्रेल होता है वो हमारा फर्स्ट क्रॉप होता है जो कि हम लोग क्या कहते हैं, कल्टिवेट करते हैं। क्रेल में आ गया जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब हमारा क्रेल्स के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट तो देखो, फूड क्रॉप्स आर ग्रोन एज फूड फॉर ह्यूमन एंड प्लांट्स। फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, वो क्रॉप जो कि ग्रो किए जाते हो फूड फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए, ठीक है। ह्यूमन और एनिमल्स के लिए जो फूड वाले क्रॉप्स होते हैं वो हमारे फूड क्रॉप्स होते हैं। प्लांटेशन क्रॉप जो होता है जो कि लार्जर स्टेट्स में ग्रो होता है, ऑफन फॉर सेल इन डिस्टेंट मार्केट, ताकि उसको हम लोग और भी मार्केट में सेल कर सके, ठीक है। तो वो हमारा प्लांटेशन क्रॉप होता है। कैश क्रॉप वो होता है जिससे फार्मर्स को प्रॉफिट हो, मतलब जो उसे सेल करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट ये एग्जांपल्स दिए, क्रेल्स हो गया, वीट, पैडी, पल्सेस हो गया, ग्राम, बीज, ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, रूट क्रॉप्स हो गया, स्वीट पोटैटो, लाइक दैट। ओके, अब नेक्स्ट, तो हमारे जो क्रॉप है वो सीज़न वाइज में भी क्या है, क्लासीफाई है। तो सीज़न तो हमारे यहाँ 3 होते हैं, बट सर जी यहाँ पे तो 2 दिए हैं, क्योंकि मेनली ज़्यादातर 2 के बारे में पढ़ाया जाता है, और थर्ड जो होता है वो मैं आपको बताऊँगा। फर्स्ट खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होते हैं जो कि हमारे रेनी सीजन में ग्रो होते हैं। रेनी सीजन में कौन कौन से हो गए, जैसे राइस हो गया, राइस को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, ठीक है। तो वो हमारा खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। तो खरीफ क्रॉप्स क्या, कौन से क्रॉप्स हो गए जो कि कौन से सीज़न में ग्रो होते हैं, रेनी सीजन में। फिर आता है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो कि विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया वीट, वीट मीन्स गेहूँ, ये सब, ये हमारे रबी क्रॉप है। फिर एक है हमारा, एक मिनट, जेड क्रॉप। जेड क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो कि हमारे उसमें क्या कहते हैं, समर सीजन में ग्रो होते हैं। कब होते हैं वो ग्रो, समर सीजन में। ओके, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, जेड क्रॉप हो जाते हैं। जेड क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो कि हमारे समर सीजन में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो मेथड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्या क्या मेथड होती है क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो पहले तो देखो हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सीड सिलेक्टिंग एंड सोइंग। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, सीड को पहले सिलेक्ट किया जाता है, बाद में उसे सो किया जाता है, सो यानी बोया जाता है। फिर मैन्यूअरिंग, फिर इरिगेशन, वीडिंग। पहले तो सॉइल का प्रिपरेशन होगा, इतना याद रखना, पहले सॉइल प्रिपेयर होगा, फिर उसके बाद सीड सिलेक्ट होगा, फिर उसके बाद सोइंग होगा, फिर उसके बाद उसका मैन्योरिंग, मैन्योरिंग मतलब कि फील्ड में मैन्योर या फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, फिर इरिगेशन, फिर वीडिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम पीस्ट एंड डिजीजेस, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग, फिर लास्ट में क्या हो जाता है हमारा, स्टोरेज। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो देखो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या होता है, जो टर्निंग एंड लूजनिंग प्रोसेस होती है सॉइल की, उसे हम लोग प्लगिंग या टिलिंग बोलते हैं। मीन्स जब देखोगे खेत में या फील्ड में, फार्म में जब ट्रैक्टर चलाया जाता है तो उसके पीछे एक कल्टीवेटर लगाया जाता है, ठीक है।
तो जो कि वो लैंड में एकदम ऐसे नीचे जाता है, और फिर जब ट्रैक्टर चलते हैं तो वो पीछे से ऐसे खोदते चलता है फील्ड को, जिससे कि वो क्या हो जाता है, जो नीचे वाले जितने भी लोअर लेयर वाली जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर आती है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट ऊपर आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यूजफुल है। सेकंड देखो, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। ठीक है, और ये किससे हो जाता है, बाय यूजिंग वुडन एंड आयरन प्लग विच इज पुल्ड आइदर बाय एनिमल्स और बाय ट्रैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, टिल्ड सॉइल मे हैव बिग लम्प्स ऑफ सॉइल, दीज सीड टू बी क्रस्ड एंड द सॉइल लेवल्ड। तो इसमें क्या करते हैं, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रम्स निकलते हैं, बड़े बड़े कैसे कि मिट्टी के घट्टे जैसे कह सकते हैं, जो कि पूरा मिट्टी एकदम चिप चिप की रहती है, तो वो निकलते, तो उन्हें क्या करते हैं वो लोग, क्रश करते, क्रश यानी तोड़ते हैं और फिर मिट्टी को पूरा फैलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये है टेलिंग और प्लगिंग, हम लोग प्लग से करते हैं। प्लग ये हमारे एनिमल के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा, यहाँ पे ये कल्टीवेटर नहीं दिया डायग्राम, चलो नहीं, जैसे ये सीड ड्रिल है हमारा। ठीक है, सीड ड्रिल, तो सीड ड्रिल तो सीड को बोने के काम में आता है, बट ऐसे ही जैसे हमारा प्लग है वैसा ही एक हमारा कल्टीवेटर भी होता है। ठीक है, अब प्लग का ये जो आयरनी पार्ट आपको दिख रहा है, आयरनी वाला ये वाला पार्ट, उसे हम लोग प्लग शेयर बोलते हैं, और ये लॉन्ग लॉक को हम लोग प्लग शाफ्ट। ठीक है, और ये जो बैल के कंधों पे ये दिख रहा है ना आपको, उसे हम लोग बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीम। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारा सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। तो सीड सिलेक्शन एंड सोइंग में सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो, अगर आपको सीड सिलेक्ट करना है कि वो सीड अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, तो आप क्या करिए, एक कप या फिर एक थोड़े बड़े बर्तन में आप यूटेंसिल में, थोड़े बड़े यूटेंसिल में, वेसल में आप पानी भर दीजिए, और उसमें जो आप सीड लाएँ जिसे आप बोना है तो उसे डाल दीजिए। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद, मतलब कि 2 घंटे 3 घंटे आप बाद देखेंगे, तो क्या होगा, जो हेल्थी सीड रहते हैं वो वाटर में सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो डैमेज सीड रहते हैं वो वाटर में फ्लोट करेंगे, फ्लोट, ओके, फ्लोट करते हैं। तो जिससे हमें प्रॉपर पता चल जाता है कि कौन सा हेल्थी सीड है और कौन सा डैमेज सीड है। ओके, तो ये प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, सीड हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है ये सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या करता है हमारा, सीड ड्रिल क्या करता है कि जो अब हमको अगर सीड को अब अंदर खेत में डालना है, ठीक है, फील्ड में अगर हमें डालना है, तो सीड ड्रिल क्या करेगा, जैसे ये दिख रहा है ना आपको ये वाला पार्ट, तो इसमें हम लोग सीड डालते हैं, और ये जो रहते हैं ये नीचे वाले पार्ट, ये एकदम क्या कहते हैं, फार्म फील्ड के इतना अंदर रहते हैं, और एक तो प्रॉपर डिस्टेंस है सबके सब। ठीक है, एक तो प्रॉपर डेप्थ में और प्रॉपर डिस्टेंस में रहते हैं, जिससे कि सीड ईजिली वहाँ तक पहुँच जाता है। और एक ये होता है जो कि ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम पे ऐसे हम लोग किया करते थे, मतलब पाइप लगा के, फनल लगा के, फिर नीचे पाइप वाइप को फिर डालने के बाद हम लोग करते थे। ठीक है, तो ये वो है। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको वही बताया कि भाई सीड्स को कैसे हम लोग क्लासीफाई करें, ये पूरा वो है आपका। अब आते हैं हम लोग मैन्योरिंग पे।
मैनरिंग क्या होता है कि प्लांट को जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं उसको, ठीक है। और जो मैन्योर होता है वो हमारा नेचुरली बनता है, यानी फील्ड में हम लोग उसको बना सकते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होता है वो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र होता है। क्या होता है हमारा? केमिकल फर्टिलाइज़र। जैसे कि फील्ड फैलो, वन वे ऑफ अलाउइंग लैंड टू नेचुरल रीगेन द न्यूट्रिशन इज़ टू लीव इट फ्री फॉर मोर वन और मोर सीजन। यानी कि उसको सिंपली, अगर आपको उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है तो उसको आप ऐसे सिंपली छोड़ दीजिए थोड़ी देर के, थोड़े टाइम के लिए, वन और मोर सीजन। डेड प्लांट्स, एनिमल एंड इनऑर्गेनिक मैटर जो होंगे वो क्या होंगे? कलेक्ट होंगे, डिकम्पोज होंगे, और धीरे धीरे उस फील्ड की क्या हो जाएगी, जो न्यूट्रिशन है जो लॉस हो गया तो वो ऑटोमेटिक आने लगेगा, ठीक है। फिर क्रॉप रोटेशन क्या होता है? ईच क्रॉप यूज मोर ऑफ सम न्यूट्रिशन और लेस ऑफ अदर। Farmer therefore change their crop in each season so that the soil is not depleted any particular nutrition. This is called crop rotation. Crop rotation क्या होता है कि भाई जैसे हर एक सीजन में अलग अलग हम लोग क्रॉप क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए और कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको कम न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये क्या करते हैं वो लोग कि हर बार अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला अगर क्रॉप लगाते रहेंगे तो क्या होगा, एक ना एक दिन वो फील्ड की न्यूट्रिशनिटी ख़त्म हो जाएगी, न्यूट्रिशन लेस हो जाएगा फील्ड। तो क्या करते हैं, हर बार अलग अलग क्रॉप का रोटेट करते रहते हैं जिससे कि फील्ड की जो न्यूट्रिशन है वो भी ख़त्म ना हो। तो हमारा क्रॉप रोटेशन आता है, ठीक है। और राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़े होंगे जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में क्या कराता है, मिक्स करवाता है, ओके। और फिर वही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो सॉइल में मिक्स हो जाता है फिर वो कहाँ चला जाता है, रूट के नोड्यूल्स में, ठीक है। वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाता है। फिर आता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। समटाइम्स टू और मोर क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। द क्रॉप्स आर चूजन इन सच अ वे दैट द न्यूट्रिशन नीड्स फॉर वन ऑफ क्रॉप आर फुलफिल्ड बाय द अदर। तो देखो मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, मतलब कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग 2 या 3 क्रॉप को एक साथ हम लोग क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, ताकि जो जिस क्रॉप की जो न्यूट्रिशन की एबिलिटी हो वो दूसरा क्रॉप उसे कंप्लीट कर सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। फिर हमारा यूजिंग फर्टिलाइज़र मैन्योर। तो फर्टिलाइज़र मैन्योर तो आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि डेड प्लांट और डेड एनिमल के उसमें से बनता है, ठीक है। और फर्टिलाइज़र जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है। ह्यूमन मेड मतलब कि केमिकली NPK फर्टिलाइज़र होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे उतना कुछ नहीं है आपका। इरिगेशन का मीनिंग होता है कि सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, यानी क्रॉप में वाटर का सप्लाई करवाना, वो हमारा क्या कहलाया जाता है, इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। तो देखो अभी पहले जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड रहता था तो उसमें काफ़ी सारे इरिगेशन वो सब डिवाइसेस यूज़ होते थे, जैसे हम लोग राहत, मोड, लीवर सिस्टम, ये सब बोलते थे। और अभी मॉडर्न वे में क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर यानी जो स्प्रिंकल करता हो इसकी तरह, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये स्प्रिंकलर सिस्टम। ये ड्रिप सिस्टम जो होता है ना वो डायरेक्ट क्रॉप के रूट के पास रहता है, जिससे कि वो क्या कर सके, उसे उसमें डायरेक्ट मतलब कि सीधा क्रॉप के रूट के पास ही वाटर जाए, ठीक है। तो वो होता है। और अगर ज़्यादा एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है तो उसे हम लोग वाटर लॉक्ड भी कहते हैं, जैसे, ठीक है, वाटर लॉक्ड। फिर आता है वीडिंग। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट, वो प्लांट जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं उसे हम लोग वीड्स कहते हैं, ठीक है। और रिमूवल ऑफ वीड, यानी वीड को रिमूव करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वीडिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग काफ़ी सारे केमिकल्स डालते हैं जो कि सिर्फ वीड को हार्म करते हैं बट क्रॉप्स को हार्म नहीं करते। देखो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, ठीक है।
वीडिंग इज ऑल्सो डन बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल, यानी देखो पता है ना कुछ कुछ स्पेशल केमिकल डाला जाता है जिससे कि वो वीड्स को हटा सके। तो उसका नाम क्या होता है, हार्बिसाइडस और वीडिसाइड्स। ठीक है। फिर इंसेक्टिसाइड्स हो गया, और रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स क्या करते हैं, रोडेंट्स को किल करते हैं। इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को किल करते हैं ताकि पीस्ट या फिर डिजीज से हम लोग क्या कर सके, प्लांट्स को बचा सके। ठीक है। नेक्स्ट, spraying of chemical of various kinds give protection to crop against the disease. For example, a group of pesticides called fungicides, यानी जो पेस्टिसाइड्स का ग्रुप होता है, मतलब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंगिसाइड, जो कि फंगिस को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। रस्ट एंड स्मिट आर फंगल डिजीजेज ऑफ वीट, मतलब ये सारे डिजीज के नेम है कि भाई वो क्या कौन कौन से डिजीजेज उस पर आ सकते हैं। फिर आता है हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या करते हैं, प्लांट को हम लोग गैदर करते हैं, किसकी हेल्प की वजह से, सिक्कल। ठीक है। और मशीन भी आता है जिसे हम बोलते हैं हार्वेस्टर मशीन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द कट क्रॉप, यानी कटे हुए क्रॉप से ग्रेन को अलग करने की प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। एंड थ्रेशिंग कैन बी डन मैन्युअली बाय एन ऑक्सन और बफेलोस ट्रैम्पल ओवर द कट क्रॉप, और इट कैन बी डन बाय अ मशीन कॉल्ड थ्रेशर। थ्रेशर की हेल्प से हम लोग उसे भी कर सकते हैं। अ फार्म मशीन कॉल्ड कंबाइन, कंबाइन की हेल्प से हम लोग हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों कर सकते हैं, तभी उसे कंबाइन बोला गया है। फिर विनोइंग क्या होता है, जो ग्रेन, अभी ग्रेन को हम लोग ने जो कटा हुआ प्लांट है उससे जब अलग करते हैं तो वो हमारा थ्रेशिंग कहलाता है। और जो क्या कहते हैं, विनोइंग होता है, वो जो ग्रेन के ऊपर भी जो थोड़ी बहुत क्या कहते हैं लेयर्स रहती है, उन्हें हटाने की प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं। ठीक है। उसे हम लोग क्या करते हैं, विनोइंग। फिर स्टोरेज, स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स क्रॉप्स को क्या करते हैं, जो भी हमारे ग्रेन्स आए हैं क्रॉप से उसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और उसमें थोड़ा सा केमिकल हम लोग डाल के रखते हैं जिससे कि कोई इंसेक्ट उसके ऊपर बैठ के उसे खा ना ले। ठीक है। तो उसे हम लोग स्टोरेज कहते हैं, और ये स्टोरेज हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉक में रखते हैं ताकि जब कभी भी किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे हम लोग वो चीज़ पहुंचा सके। ठीक है। तो हमारा स्टोरेज होता है। बफर स्टॉक क्या होता है, बफर स्टॉक यानी जब हम लोग एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कोई अगर बिजनेसमैन है, जैसे कि कोई अगर इलेक्ट्रिक का है या फिर इलेक्ट्रिक के हो गए, और कौन कौन से हो गए अपने, हाँ, जो क्लोथ्स की जो शॉप होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग मंगवाए तो सब रहते हैं कि भाई ये वाला जो आइटम है मेरे को इतने स्टॉक में चाहिए, ये वाला इतना, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि हर बार वो लोग ऑन एन एवरेज मंगवाते हैं कि भाई इतने मतलब कि ये स्टॉक मेरा इतने महीने चलता है। मान लो उस महीने में इतने कस्टमर आके ले जाते हैं, तो मेरे को लगभग इतने मंगवाने पड़ेंगे। मान लो कि मैं कोई एक शर्ट मंगाया हूँ तो वो मैं 1 मंथ में 600 शर्ट्स बेच ले रहा हूँ। ठीक है, मतलब सेल कर देता हूँ। बट मैं 650 या 700 मतलब 100 शर्ट या 50 शर्ट्स क्या कर दूंगा, एक्स्ट्रा मंगवाऊंगा। ठीक है। तो यानी बफर स्टॉक मंगवा दूंगा कि ताकि मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा स्टॉक रहे, कि मान लो कभी किसी मंथ में अगर कस्टमर्स की सेल इंक्रीज हो गई तो मेरे को वो चीज़ें चाहिए रहेगी, इसलिए तो वो हमारा आ जाता है स्टोरेज में। ठीक है। नेक्स्ट, अब इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करना और इंक्रीज करना, कि कितने बेटर से बेटर वे में हम लोग उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो उसमें प्लांट ब्रीडिंग आता है। प्लांट ब्रीडिंग यानी कि ब्रीड का मतलब होता है कि
वही चीज़ जो है, मतलब जो पहले था उसी में से नई चीज़ें और बनवा और प्रोड्यूस करवाना, ठीक है, वो मतलब ब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, देखो ब्रीडिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग भी वही होता है कि भाई प्लांट्स की ही ब्रीड को और आगे बढ़ाते रहना। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज टेक्निक यूज फॉर डेवलपिंग न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब दो डिफरेंट वैरायटी की जो ब्रीड होती है उन्हें हम जब क्रॉस ब्रीडिंग कर देते हैं तो जिससे जो नई वैरायटी निकलती है ना, वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो आपने मैंगो और एप्पल के उसको ले लिया प्लांट को और उनको क्रॉस ब्रीड करा दिया, यानी कि जो नीचे स्टेम मैंगो का है और ऊपर आपने अपने एप्पल का वो लगवा दिया, तो फिर जब निकलेगा तो कुछ नया चीज़ निकल आएगा, ऐसा एप्पल और मैंगो का मिक्सचर। ठीक है, अब लिखो दो, टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंथर ऑफ वन वेराइटी ऑफ प्लांट आर रिमूव्ड बाय प्रोसेस कॉल्ड इमैस्क्यूलेशन। अब देखो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो एंथर होता है प्लांट में किसी भी एक वैरायटी का, वो क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। एंथर ऑफ वन वेराइटी ऑफ प्लांट आर रिमूव, यानी जो भी किसी भी वन वेराइटी ऑफ प्लांट का एंथर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग इमैस्क्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, और द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सेवरल ऑर्गेनिज्म टू गेट द डिजायर कैरेक्टर इन द सीड। दिस सीड इज कॉल्ड स्टॉक ऑफ द न्यू वैरायटी, यानी जो न्यू वैरायटी होने वाली है उसका स्टॉक में हम लोग ले लेते हैं, मतलब स्टॉक रखते हैं ताकि नई वैरायटी को हम लोग उसे ग्रो कर सकें। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन तो बताया कि भाई जो ग्रीनरी होता है वो सब इंडिया को में भाई और इम्पोर्टिंग हाई ईल्ड वेराइटीज़ ऑफ वीट फ्रॉम मैक्सिको, तो वो सब में हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन यूज़ करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग जितने भी ग्रीनरी प्लांट्स है वो सब हम लोग ग्रो कराते हैं वो। फिर आता है नाइट्रोजन साइकिल। अब देखो नाइट्रोजन साइकिल बहुत इजी है, जैसे लाइटनिंग हुई और लाइटनिंग के बाद जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है रूट के नोड्यूल्स में, जो कि नाइट्रोजन को क्या कर देता है? सॉइल में पहले फिक्स करवाता है, फिर उसके बाद वो रूट के नोड्यूल्स में जाता है। ठीक है, अब नाइट्रेट्स इन सॉइल है। ठीक है, अब वही चीज़ क्या प्लांट ले लेता है? नाइट्रेट टेकन बाय रूट अप, फिर वो एनिमल जब खाता है फिर एनिमल का वेस्ट निकलता है, वो वापस से हमारा किस में चला जाता है? सॉइल में चला जाता है, वही नाइट्रोजन। फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से वो वापस में किस में चला जाता है? एयर में चला जाता है। तो ये पूरी नाइट्रोजन साइकिल होती है कि नाइट्रोजन कैसे नीचे आता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की हेल्प से, और फिर कैसे वो हमारा वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है कि भाई पहले राइजोबियम बैक्टीरिया की हेल्प से सॉइल में आया, फिर सॉइल से वो रूट नेड्यूल्स में गया, फिर रूट नेड्यूल्स में जाने के बाद वो प्लांट में गया, फिर प्लांट को एनिमल ने खाया तो एनिमल के अंदर गया वो नाइट्रोजन, फिर एनिमल का वेस्ट निकला तो उसमें गया नाइट्रोजन, और वही वेस्ट वापस से मिट्टी में मिल गया तो वापस से आ गया नाइट्रोजन उसमें। फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या कर देता है? उसको वापस से एयर में रिलीज कर देता है। तो ये हमारा था नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, so here we have completed our chapter 1 of class 8 crop production. So thank you for watching me, and next हम लोग बनाने वाले हैं सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।